दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से जुड़े मामले में एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि यह रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य मुद्दों पर अंतरिम रोक लगाई। वक्फ यूजर डिनोटिफिकेशन पर रोक, कलेक्टर की शक्ति पर रोक, गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक। कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा संख्या न हो, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। दोस्तों, अदालत ने साफ किया कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ की संपत्ति को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन तक सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप बड़ी ने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, जिनको यह डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने का काम करेगी, फौरी तौर पर उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की बहुत बड़ी लड़ाई है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोस्तों, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। मुसलमानों को डर था कि अगर वक्फ पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो वो चीज़ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके उन पर कब्जा कर लेगी और अपने हिसाब से लोगों को ज़मीन दे देगी। कुछ मुसलमानों का मानना था कि वक्फ में कुछ संपत्तियां विवादित हैं तो कुछ वैध हैं। इन सब को सामने लाने की ज़रूरत है। दरअसल वक्फ ट्रस्ट की तरह होता है। जिस तरह ट्रस्ट में लोग संपत्ति दान करते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम में वक्फ होता है।
कोई भी इंसान अपनी निजी संपत्ति को दीन के कामों के लिए, परोपकार के लिए वक्फ कर देता है। जो भी इंसान संपत्ति वक्फ करते हैं वो अपने हिसाब से वक्फ का ट्रस्टी चुन सकते हैं। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में सरकार ने कई बदलावों की बात कही थी। इन बदलावों के कारण ही मुसलमानों के बीच कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे। बुलडोजर न्याय जैसे कदमों को देखते हुए मुसलमानों के अंदर एक तरह का डर था। बहरहाल वक्फ पर आए फैसले से कई मुस्लिम नेता संतुष्ट दिखाई दिए। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने यह भी कहा कि यह लड़ाई लंबी है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।